नमस्कार, मैं हूं रविंद्र मोहन शर्मा। आप देख रहे हैं नारद न्यूज। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान 3 दिवसीय भरतपुर के दौरे पर हैं। सर्किट हाउस में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम के बाद उन्होंने पत्रकार वार्ता को भी संबोधित किया। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद के द्वारा पार्टी छोड़ने के संबंध में उन्होंने कहा कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है और इसमें नेताओं का आना जाना लगा रहता है। जब पार्टी सत्ता में रहती है तो आने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और जब पार्टी विपक्ष में आ जाती है तो छोड़ने वाले नेता ज़्यादा संख्या में होते हैं। गुलाम नबी आज़ाद तो पार्टी के ऐसे नेता थे जो हमेशा बड़े पदों पर विराजमान रहे। यह बात समझ में नहीं आती कि आखिर उन्होंने पार्टी को अलविदा क्यों कहा। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद द्वारा पार्टी में चापलूसी हावी होने के बयान पर डॉक्टर चंद्रभान ने कहा कि उन्हें इस बात का आश्चर्य है कि गुलाम नबी आज़ाद को 50 साल पार्टी में रहने के बाद अब जाकर चापलूसी का एहसास हुआ। केंद्र की भाजपा सरकार पर भी जमकर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा देश को बांटने का कार्य कर रही है। छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई को सफलता नहीं मिलने पर उन्होंने कहा कि यह चिंता का विषय है और संगठन को इस पर विचार करना चाहिए। ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर पूर्व सांसद पंडित रामकिशन की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद पंडित रामकिशन पिछले लंबे समय से बार बार ईआरसीपी का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार की हठधर्मिता के चलते ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं मिल पा रहा। राजस्थान में भाजपा की सरकार नहीं बन पाई, इसीलिए इस परियोजना को केंद्र सरकार ने अटका रखा है। इस अवसर पर नगर निगम के मेयर अभिजीत कुमार, विधायक अमर सिंह जाटव, डिप्टी मेयर गिरीश चौधरी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता चुन्नी कप्तान, साहब सिंह एडवोकेट, ब्रजेंद्र चीमा, भरत चौधरी, नरेंद्र फौजदार, पार्षद संजय शुक्ला, दाऊदयाल जोशी, रेणु गोरावर के अलावा अनेक कांग्रेसियों ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। बात के संकेत नहीं है और यदि आप पूरे राज्य भर में देखेंगे तो एनएसयूआई के बहुत प्रत्याशी जीते हैं, एबीवीपी के भी जीते हैं और निर्दलीय भी बड़ी संख्या में जीते हैं। लेकिन अब ये मेरा पुरानी जो अनुभव है कि ये जो निर्दलीय जीते हैं इनमें ज़्यादातर जो हैं कांग्रेस समर्थक। सर आपकी पार्टी के कई इसमें ये कांग्रेस तो मास बेस पार्टी आपको, इसमें लोग आते भी हैं और लोग जाते भी हैं। और ये बात सही है कि पार्टी जब देश भर में सत्ता में रहती है तो उसमें आने वाले लोग ज़्यादा होते हैं और जब पार्टी थोड़ी विपक्ष में होती है तो कई लोग हैं वो पार्टी को छोड़ भी देते हैं। और आप सब मीडिया के लोग समझदार हो कि जो छोड़ने वाले होते हैं उनके खुद के अपनी जो करें चाहिए कि महत्वाकांक्षाएँ होती हैं, इच्छाएँ होती हैं, उनके खुद के स्वार्थ होते हैं। अब गुलाम नबी जी के बारे में क्या बात करें। गुलाम नबी जी तो हमारी पार्टी के ऐसे नेता थे जो हमेशा ही पद पर रहे। राजनीति में ऐसे नेता बहुत कम होते हैं जो हमेशा ही जिन्हें अवसर मिलता रहे, हमेशा ही पद पर रहे। उनको तो हमेशा ही वो तो पद पर रहे, अवसर मिले हैं। अब वो थोड़े दिनों से नहीं थे पद पर, ये बात तो सही है। पता नहीं इतने वरिष्ठ निर्णय लेने की सर्वोच्च संस्था है, वो जो फैसला करेगी उसका सब पार्टी के लोग सम्मान करेंगे। छोटे से लेके बड़े कार्यकर्ता, छोटे से लेके बड़े नेता। जहाँ तक अशोक गहलोत जी का सवाल है तो इसका फैसला तो मैंने कहा सीडब्ल्यूसी करेगी और अशोक गहलोत जी खुद करेंगे। सोचते हैं राजनीति में जो पार्टी नेतृत्व है, चाहे वो पार्टी के संगठन का नेतृत्व है, जो लोग सरकार में हैं, उनको उनकी इच्छाओं का, उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, मैं ये कह सकता हूँ। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि गुटबाजी है, तो गुटबाजी के कारण नुकसान हो रहा है। गुटबाजी अच्छी चीज़ नहीं है।
लेकिन गुटबाजी सब जगह है और राजनीतिक दलों में भी सब पार्टी में गुटबाजी है। यदि इस पर विस्तार से चर्चा की जाए तो कांग्रेस से भी ज़्यादा गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन गुटबाजी नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति में ये कहना आसान है कि गुटबाजी है। व्यवहार में ये बात है कि राजनीति में, पार्टियों में और सब जगह गुटबाजी तो रहेगी, लेकिन गुटबाजी से जो गुट बनता है, कोई अच्छे कोच के लिए गुट बनता है तो उसमें कोई नुकसान नहीं है कि भाई हम पार्टी में ज़्यादा सदस्य बनाएंगे। इसको लेके यदि कोई गुट बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है, और कि हम जनता की ज़्यादा सेवा करेंगे, सरकार की योजनाओं का ज़्यादा प्रचार करेंगे, इसको लेके यदि कोई ग्रुप बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोग्रेसिव अच्छा विचारधारा को लेके बनता है कि पार्टी में देखो अलग अलग तरह के लोग भी आते हैं, सब लोकतांत्रिक पार्टी है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार भी है। तो पार्टी को मजबूत करने के लिए, पार्टी के सदस्य बढ़ाने के लिए, पार्टी के नीति सिद्धांत कार्यक्रमों का प्रचार करने के लिए, योजनाओं का प्रचार करने के लिए यदि कोई इस तरह से पार्टी में ग्रुप इवॉल्व होते हैं, उम्र के हिसाब से भी होते हैं कि युवा गुट भी होता है, वो बुजुर्गों के खिलाफ भी कोई कई बार मोर्चा लगाते हैं कि भाई हमें उसमें एक एनर्जी आती है। लेकिन केवल अपने स्वार्थ के लिए गुटबाजी की जाए या पद प्राप्ति के लिए कोई गुटबाजी करता है, चाहे वो नेता छोटा हो या बड़ा हो, तो वो निश्चित रूप से वो पाटेंगे, लोकप्रिय बनेंगे। कांग्रेस का नेटवर्क सब जगह है। अब इश्यू यही है कि कांग्रेस को और ज़्यादा संगठित करो, और ज़्यादा सक्रिय करो मुद्दों को। मुझे आपको ये कहते हुए संतुष्टि है कि आज देश में केवल और केवल कांग्रेस पार्टी है, जो विपक्ष की भी पार्टी है, जो देश के जो बुनियादी सवाल हैं या लोगों की, हमारी दिल्ली में रामलीला मैदान पर बहुत बड़ी रैली होने जा रही है, और बाकी भी इस देश में सांप्रदायिक सद्भाव को, भाईचारे को बढ़ाना, देश को एक रखना, मजबूत रखना, देश के संविधान की रक्षा करना, देश की संस्थाओं की रक्षा करना, लोकतंत्र की मजबूती के जितने भी जो मसले उनको कांग्रेस ही आज भी देश का एक बड़ा हिस्सा है जहाँ उसकी उपस्थिति तक नहीं है। ये कांग्रेस की ये तो एक खासियत है कि ये चाहे काम संगठित और सक्रिय करने की जरूरत है। कांग्रेस का नेतृत्व इस काम को करेगा। जब ये संगठन के चुनाव होंगे उसके बाद में जो नई टीम आएगी, नया नेतृत्व आएगा, वो और ऊर्जा के साथ में इस कार्य को करेगा सर। जो और तो वो तो उस जो नेता हमारी पार्टी को छोड़ेगा वो तो हमारी पार्टी की बुराई करेगा। उसको छोड़ने के लिए कोई आदमी कुछ तो उसको कहना ही है। लेकिन यदि मान लो कि अभी आप जो चापलूसी की बात जो अभी गुलाम नबी जी ने भी कही, तो गुलाम नबी जी तो खुद यहाँ 50 साल से रहे कांग्रेस में, उन्हें चापलूसी का एहसास अब हुआ क्या इतने साल बाद? सीएम साहब ने भी कहा कि उनको भी कमज़ोर कर रही है। हमारी जो पहले इतने 70-75 साल में जो उपक्रम बनाए बड़े बड़े, उन सबको अब तो रेलवे स्टेशन कुछ नहीं करना चाहता। सचिन पायलट भी है, हमारी पार्टी के नेता हैं, और नेता भी हैं। यदि कोई भी घटना होती है तो उस घटना पर सबको अपनी राय रखने का अधिकार है। और कांग्रेस पार्टी वास्तव में मैं कहना चाहूँगा कि सही मायने में लोकतांत्रिक पार्टी